राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल एसएमएस, उसकी बात हम आज कर रहे हैं। जयपुर में एक बार फिर लापरवाही की भयानक कीमत चुकानी पड़ी है एक 40 वर्ष के युवक को। शनिवार 30 मई 2026 को दोपहर करीब 3 बजे जो डॉक्टर सेमिनार हॉल है, ऑडिटोरियम है, उसके जर्जर छज्जे का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। मलबे के नीचे दबकर 40 वर्षीय सागर की मौत हो गई और उनका जो साथी था बाबूलाल, वो घायल हो गया। हालांकि उसे डिस्चार्ज मिल चुका है, लेकिन दोनों भंडारे का खाना खाकर दिन में उस छज्जे के नीचे, जो चरक भवन के पास स्थित है ये पुराना भवन, उसके छज्जे के नीचे सो रहे थे और अचानक ये हादसा हो जाता है। इस्तेमाल सीमित कर दिया गया था, फिर भी वहां लोग आराम कर रहे थे। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि भवन को डेंजर जोन घोषित किया जा चुका था, लेकिन सवाल यह है कि बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी, आम लोगों को रोकने का इंतजाम क्यों नहीं था। आज की अगर इस घटना को अगर हम देखें, शनिवार के हादसे के वक्त दोनों व्यक्ति भंडारे का खाना खाकर वहां लौट चुके थे और सुरक्षा गार्ड थे वहां पर, और उनका कहना है कि वो छज्जे के नीचे सो गए। अचानक मलबा गिरा और ये लोग केकड़ी के निवासी थे। हादसे के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। ये कोई पहली घटना नहीं है। आपको याद दिलाऊं तो 2026 में अब तक एसएमएस अस्पताल में कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। हाल ही की बात तो मैंने आपके आगे कर ही दी है कि सेमिनार हॉल का छज्जा गिर गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। थोड़ा समय पहले चलिए आप, एसएमएस में आग लगी थी मेडिकल इमरजेंसी के पास। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत की और आग पर काबू पाया। उसके बाद हम थोड़ा और पहले चले जाएं, पिछले साल 2025 की मई में, जहां पर सर्जरी वार्ड में छत का प्लास्टर गिर गया था। 2 मरीज घायल हो गए थे, 3 अधिकारियों को हटाया गया था उसकी वजह से। अक्टूबर 2025 ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भीषण आग लगी थी, और वो मामला तो कैसे भूल सकते हैं, मैं खुद वहां पर गई थी देखने के लिए। 6 से 8 मरीजों की मौत हो गई थी। स्टाफ पर लापरवाही के आरोप थे, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की अनदेखी थी, कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान सेफ्टी इग्नोर करने के आरोप थे, सुपरडेंट और इंचार्ज हटाए गए थे। रिपीटेड इंसिडेंट से साफ होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत, मेंटेनेंस और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी पहले इन मामलों पर सख्त टिप्पणी दी थी कि सरकारी इमारतें या तो गिर रही है या आग लग रही है। शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि पुरानी इमारतों का नियमित ऑडिट और रेनोवेशन जरूरी है, लेकिन ग्राउंड पर अमल क्यों नहीं होता है ये सब, जब सभी को पता है। और बड़े सवाल बहुत कुछ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जर्जर भवन को डेंजर जोन घोषित करने के बावजूद बैरिकेडिंग और सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे। अस्पताल परिसर में आम लोग, दूसरा सवाल है ये मेरा, अस्पताल परिसर में आम लोग, खासकर कि जैसे ये लोग थे भंडारा खाने वाले, इनके आवाजाही पर निगरानी क्यों नहीं रखी जाती है, क्यों ये सब इतना कमजोर मामला है। तीसरा प्रश्न ये है कि पिछले हादसों के बाद जो वादे किए गए उन पर लागू क्यों नहीं हुआ कुछ। और चौथी बात यह कि पीडब्ल्यूडी और अस्पताल प्रशासन के बीच जो कोऑर्डिनेशन है उसमें इतनी कमी क्यों है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं लोग। कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आए लोग जान गंवा रहे हैं। ये लापरवाही हत्या के बराबर है। एसएमएस अस्पताल राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। हर रोज हजारों गरीब मरीज आते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ की इमारतें गिर रही हैं और आग लग रही है तो विश्वास कैसे बनेगा। सरकार और प्रशासन को तुरंत पूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट करना चाहिए, पुरानी इमारतों का रेनोवेशन होना चाहिए, डिमोलिशन होना चाहिए और सख्त जवाबदेही तय करनी चाहिए। सिर्फ अधिकारियों को हटाने से काम नहीं चलेगा। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पर? एसएमएस अस्पताल की सुरक्षा पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में लिखिएगा आपका क्या विचार विमर्श है इस पर। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।